everyone, this is Sarita Negi. Welcome to my channel, The Pharma Buzz. Now let us discuss with a new topic, that is aerosols. Aerosols is one of the most important topic from exam point of view. चलिए डिस्कस करते हैं। तो जो aerosols होते हैं दो चीज से बने हुए रहते हैं, एरो एंड सोल्स। एरो मीन्स एयर एंड सोल मीन्स द सॉल्यूशन, मीन्स जो सॉलिड और जो लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं वो एयर में सस्पेंडेड रहते हैं। और मेनली जो इनके कॉमन एग्जांपल्स होते हैं जैसे कि फॉग, मिस्ट, क्लाउड्स, दीस आर द कॉमन एग्जांपल्स ऑफ एरोसोल्स। ठीक है, और डेफिनेशन की बात करें तो ये प्रेशराइज्ड डोसेज फॉर्म होती है, मींस प्रेशर अप्लाई करने से प्रोडक्ट की डिलीवरी होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक से ज्यादा एक्टिव इंग्रेडिएंट प्रेजेंट होता है। तो जब इस डोसेज फॉर्म को हम एक्टिवेट करते हैं, एक्टिवेट करने से प्रेशर रिलीज हो जाएगा और प्रेशर रिलीज होने से ड्रग की डिलीवरी हो जाएगी आफ्टर द पर्टिकुलर साइट ऑफ एक्शन। ठीक है, मेनली इसके 4 कंपोनेंट्स होते हैं एरोसोल्स के। फर्स्ट होता है प्रोपेलेंट। जो प्रोपेलेंट होता है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एरोसोल्स। ठीक है, इसका जो काम होता है ये होता है कि ये प्रेशर क्रिएट करता है। ठीक है, जिसकी वजह से प्रोडक्ट की डिलीवरी हो जाती है और ये हाईली इन्फ्लेमेबल होता है। सेकंड बात करेंगे प्रोडक्ट कंसंट्रेट की। तो जो प्रोडक्ट कंसंट्रेट के अंदर आते हैं हमारे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स। एक्टिव इंग्रेडिएंट्स का काम होता है पर्टिकुलर फार्माकोलॉजिकल एज वेल एज थेरेपेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करना। थर्ड है कंटेनर्स। जो कंटेनर जो हम यूज करेंगे एरोसोल डोसेज फॉर्म के लिए वो प्लास्टिक का होना चाहिए, टिन का होना चाहिए, ग्लास का होना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज के हम यूज कर सकते हैं फॉर एरोसोल डोसेज फॉर्म। और जो फोर्थ होता है वो है हमारा वर्ब एंड एक्टिवेटर्स। ठीक है, जब एरोसोल हम डोसेज फॉर्म को तैयार करना है तो क्या क्या डिफरेंट इसकी आइडियल प्रॉपर्टीज है जिनको हमें देखना है। पहले ये होना चाहिए कि ये लेस एक्सप्लोसिव होना चाहिए, मींस हमने क्या एक्टिवेट किया डोसेज फॉर्म को, एक्टिवेट होने से बम्बार्ड हो गया, ठीक है, ब्लास्ट हो गया, तो ये नहीं होना चाहिए, मींस ये लेस एक्सप्लोसिव होना चाहिए। सेकंड बात करेंगे कांस्टेंट डिलीवरी। कांस्टेंट डिलीवरी मींस जब हमने एक्टिवेट करके प्रेशर रिलीज किया, प्रेशर रिलीज करने से ड्रग की डिलीवरी हुई, तो जो ड्रग डिलीवर हुआ है पर्टिकुलर साइड में वो कांस्टेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कभी कम कभी ज्यादा, मींस वेरिएशन नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर वेरिएशन आ गया तो जो फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी है वो भी वेरी होगी। ठीक है, जो इफेक्ट क्रिएट होगा वो भी वेरी करेगा, मींस इसकी जो डिलीवरी होगी वो कांस्टेंट होगी। ठीक है, बात करते हैं लेस कॉस्ट की। इसकी जो ये एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए, ये इको फ्रेंडली होना चाहिए, साथ में ये नॉन एलर्जिक होना चाहिए, मींस अप्लाई करने के बाद ये नहीं होना चाहिए कि ये एलर्जिक कॉज करे। ठीक है, एंड फाइनली ये इसे हम इजी से हैंडल कर सकें। दीज आर द आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ डोसेज फॉर्म, दैट इज एरोसोल्स। 1942 में पैरा एरोसोल डेवलप हुआ। मेनली इसका काम था इंसेक्टिसाइड पर्पस के लिए ये डेवलप किया गया। सेकंड जो एरोसोल डेवलप हुआ वो 1950 में हुआ। ठीक है, फॉर द टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। एंड जो थर्ड में 1955 में जो एरोसोल डेवलप हुआ फॉर द रेस्पिरेटरी ट्रैक के लिए गया। ठीक है, अब बात करेंगे इसके एडवांटेजेस की। जो एडवांटेजेस ये है कि बिना कंटामिनेशन के हम डोज को रिमूव कर सकते हैं इजीली, मींस इसमें कोई माइक्रोबियल या किसी का अटैक नहीं होता है। ठीक है, स्टेबिलिटी एनहेंस रहती है इसकी। क्यों? क्योंकि इसमें कोई फर्दर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कोई डिग्रेडेशन नहीं होता है, कोई ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं होती है, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी मेंटेन रहती है और एज वेल एज एनहांस रहती है। बात इस डोसेज फॉर्म में जो एक मीटर डोज को हम लगाते हैं, इस मीटर डोज का काम क्या होता है कि ये कांस्टेंट डिलीवरी एक्यूरेसी मेंटेन करे, मींस जो ड्रग डिलीवर हुआ है पर्टिकुलर साइट में वो कांस्टेंट रहे। ठीक है, और इसमें एक वर्ब भी लगा देते हैं। दो क्या करते हैं, इनका काम क्या होता है, ये पर्टिकुलर साइज की जो ड्रॉपलेट्स है या फिर जो प्रोडक्ट डिलीवर हुआ है उसको मेंटेन करके रखता है। ठीक है, और मेनली जो साइज डिलीवर होता है दैट विल बी लेस देन 50 माइक्रोमीटर्स। ठीक है, और ये इनका जो रिस्पॉन्स आता है वो रैपिड आता है। ठीक है, फास्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है। बात करेंगे डिसएडवांटेजेस की।
तो जो CFC होता है, CFC क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये एक वन ऑफ द प्रोपेलेंट एग्जांपल है प्रोपेलेंट का। तो ये क्या करता है, ओजोन लेयर को डिग्रेड करता है, डिप्लीट करता है। तो इससे क्या होता है, स्किन कैंसर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट डिसएडवांटेजेस ऑफ एरोसोल डोसेज फॉर्म। बात करते हैं इन्फ्लेमेबिलिटी। इन्फ्लेमेबिलिटी किसकी वजह से क्रिएट हो रही है, प्रोपेलेंट, ठीक है। एंड थर्ड होता है टॉक्सिसिटी एंड फोर्थ इज एक्सप्लोसिविटी, ठीक है। ओके, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।